हेलो साथियों, अपने परिवार एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग अनुपात समानुपात का भाग नंबर देखेंगे 6 और आज का अनुपात समानुपात का हो जाएगा निपटारा। ठीक है, ओके। आवाज सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज का क्या बात है, जरा हमने सिक्के पर 2 क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे। जरा दोनों का निपटारा जल्दी से जल्दी करिए। हम देखना चाहते हैं कि कितने अच्छे से आप लोग निपटारा कर पाते हैं। जल्दी निपटारा करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है और आप क्वेश्चन को उड़ाइए तुरंत। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बना कि नहीं बना? बन गया छोटू? जल्दी करो। इधर देखो, कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, जिनके मूल्य में इतने का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या इतना है तो कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि 1 रुपया वाला है भैया, 50 पैसा वाला है और किसका है? 25 पैसा का। कह रहा है कि इनके मान का अनुपात, मान माने क्या जी? मूल्य। मान माने मूल्य। इसका मतलब जब सिक्का दिया है तो आपको किस में बदलना है? सिक्का में बदलना है मूल्य को। यहाँ देखिए, एक बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जब अगर सिक्के की संख्या देगा तो पक्का ये मान का अनुपात देगा, और जब मान का अनुपात देगा, सिक्के का अनुपात देगा तो यहाँ पे क्या देगा? पैसा देगा, रुपया देगा। ठीक है, अब सोचो क्या कह रहा है, बोलो जी। 8:6 कितना जी? 5। अब इनके हम लोग निकालेंगे किसका अनुपात जी? सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। अब बताइए सिक्कों का अनुपात कैसे निकाल सकते हो? छोटू बोलो तुम। 1 रुपया, देखा 1 रुपया वाला कुल 8 रुपया रहा, 8 रुपया रहा, कुल 1 के सिक्का रहा। बताओ कई सिक्का होए? बोला हो 8 सिक्का हो। बहुत बढ़िया। हम कही 6 रुपये तोरे जब हम बाटे कुल 98 बताओ कई सिक्का होए? 6 दूनी 12। अरे एक और 1 होता है, 1 और 2 होता है, 1 और 4 होता ना, तो गुणा काहे कही देता है? अब बताओ 5 रुपया वा भैया, कुल 25 पैसा वा, बताओ कई सिक्का होए? तो 1 रुपया में 4 चरनी, तो 5 रुपया में कितना? 5 चौक 20 चरनी। एक और मतलब ही कितना होए? 20। अब सबको अगर ऐड करेंगे टोटल सिक्कों की संख्या निकल आई। जोड़िए कितना हो जाएगा जी? 40 सिक्कों की संख्या बराबर कितने की होगा? 300। ठीक है, अब फिर आगे आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। एक मतलब 4 बराबर कितने का जी? 30 का। क्या पूछा गया है आपसे, ये बताइए। कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? बोलो जी। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 12। तो इसमें 12 से लाके गुणा कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मान निकाल लें। 1 का मान कितना आ जाएगा जी? 30 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो अब बताइए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 30 बटे 4 गुणे कितना हो जाएगा? 12। 4 तिहाई 12 अर्थात कितना हो जाएगा? बोलो 3 त्रिका 9 अर्थात कितना हो जाएगा जी? 90। ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन अपने मन से लिखा गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बन गया, आगे बढ़िए। चलिए अगला लगाइए। तो वही ऑप्शन देखा उठाए क्यों दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से अपना कर पाइए, जल्दी बनाइए। इसमें देखो मूल्य दिया गया है, हाँ सिक्कों की संख्या निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में आप अंतर समझ लेंगे, इसीलिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन रख दिया गया है। इधर देखो, कह रहा है एक झोले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उन सिक्कों का मूल्य 450 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं।
अब देखो भैया, झोला में 50 पैसा के सिक्का कितना लगो बा उहे बतावे के बा। इधर देखा, पहले तो लिखा 1 रुपया है, 50 पैसा है और क्या है जी 25 पैसा है ना। इनके सिक्कों का रेशियो दिया है कि मूल्यों का, सिक्कों का रेशियो दिया गया है, तो सिक्के का रेशियो सजा दो। कितना कितना दिया है जी 2, 3 और कितना दिया गया है 4। तो यहां से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, मूल्यों का रेशियो निकाल लेंगे कि नहीं। अब अगर मूल्यों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा जरा बोलिए तो। ए भैया 1 रुपया के 2 सिक्का तो के रुपया, और 50 पैसा के 3 सिक्का तो के रुपया 1.5 रुपया, और हम कहीं 25 पैसा के 4 सिक्का तो के रुपया, बोला हो 1 रुपया। 25 पैसा के 4 सिक्का रहे तो के रुपया रही हो। अगर सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बोलो जी, 4 रुपया 50 पैसा आए। 4 रुपया 50 पैसा वैल्यू कितने के बराबर 450। तो कितनी बार में कट जाई हो, एक बार में कट जाई। एक मतलब 0.2 अंक के बाद 2 जीरो बढ़ जाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक की वैल्यू 100 आ गई, तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहाँ दिख रही है आपको, सिक्का ऊपर बा, 50 पैसा कितना सिक्का बा 3, तो 3 के लिए एक मल्टीप्लाई कर इधर, 3 गुणे कितने के हो 100 के, तो 3 गुणे 100 बराबर कितने के हो 300 के। एक मतलब सिक्कों की संख्या कितनी होगी 300। आंसर आपका कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, ये प्रश्न आप लोग सीख चुके थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर ना हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का शुरुआत होता है यहां से। क्या कह रहा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। कह रहा है कि समान आयतन और क्या असमान आयतन। आपको सीखना है कि समान आयतन और असमान आयतन का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए जैसे कहा कि मतलब का, बस सुना ध्यान से। समान आयतन और समान आयतन का मतलब क्या है, ध्यान समझा। यार देखा, जैसे एक तुम्हारे पास बाटला रहा और एक ये बाटला रहा, ठीक है। मान ले अगर हम कह दे भैया एम में जमाना हुआ है मिल्क एंड वाटर का अनुपात 5:3 है, और इसमें कह दे कि मिल्क एंड वाटर का अनुपात जो है वो 8:7 है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर कह दे ये दोनों जने ओढ़ार दे कि में भैया एक बढ़ के डरम में उड़ेल दे, ठीक ना। अगर बढ़के दरम में उड़ेल दे भैया तो में मिल्क एंड वाटर का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम समान की बात ना करें, किसकी बात भाई, समान की, अगर समान की बात ना करें तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इनके मिल्क को मिल्क में जोड़ देना है और वाटर को वाटर में जोड़ देना है। 8 5 कितना हो जाएगा बोलो 13, अनुपात कितना हो जाएगा बोलो जी 10। ये रेशियो आपका निकल कर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसी बात वो एक बार भी बोलेगा नहीं। बोलेगा क्या, सुनिए ध्यान से। कहेगा क्या, ये ऐसे सुनिए ध्यान से। कहेगा कि 2 गो छोटा छोटा बल्टा है भैया, ड्रम है, ठीक ना, बोलो। कहेगा दो छोटा छोटा बल्टा है, ड्रम है, और इनमें मिल्क एंड का भरा है वाटर, और इन्हों में मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। कहेगा कि भैया इनमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 मान लेते हैं 2 है, और इसमें बोलेगा जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो सपोज दैट, ये समझिएगा 11:3 है, ठीक है ना। बात समझ में आई ना हो। कहेगा कि एगो बड़ा गो ड्रम में उड़ेलना है आपको, ठीक है, एगो बड़ा ड्रम में उड़ेलना है, लेकिन कहेगा इसमें क्या कंडीशन की बराबर मात्रा लेके, बोलो क्या बोलेगा, बराबर मात्रा लेके। अगर बराबर गो मात्रा लेके अगर इसको बड़ा गो ड्रम में उलट दे तो कहेगा कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। बात बुझाई ना हो, बोला ना हो। अब बतावा जो वैसन को घटना आ जाई तो हम लोग करबे का, इधर देखा एकर मतलब जब ये बतिया लिख दे कि बराबर को मात्रा लेके, तो अगर एक जोड़बा तो देखा 5 और 2 कितना हो जाई हो 7, 11 और 3 कितना हो जाई हो 14, तो का बराबर को मात्रवा है,
नहीं है। तो एक मतलब सबसे पहले हम मात्रवा को बराबर करेंगे, तो इधर 7 वाले में अगर 2 से गुणा कर दी तो 7 दूनी 14 बराबर हो जाए कि नहीं, बोला हो। तब अब एक गुणवा में कह दा 5 दूनी 10 अनुपाते 2 दूनी कितना हो जाए 4। अब 10 4 14, 11 और 3 14, देखो बराबर हो गया ना। अब जब बराबर को मात्रवा हो जाए तब आपको करना क्या है, बतिया ध्यान से समझिएगा। और जब बराबर को मात्रवा हो जाए तो मिल्कवा को मिल्कवा में जोड़ दीजिए और वटरवा को वटरवा में जोड़ दीजिए। तो मिल्कवा को मिल्कवा में जोड़ेंगे, 10 और 11 कितना हो जाएगा जी 21, अनुपाते कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा जी 7। अगर डिवाइड कर देंगे 7 तरीके 21 का मतलब अनुपातवा कितना आ जाएगा जी 3 अनुपाते 1। क्या बतिया समझ में आई, बोलो क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना, बोला हो छोटू। ठीक बा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अब देखा हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हुआ गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे पूर्वक से लगाइएगा, ध्यान दीजिए और मिला के बनाइएगा। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2 अनुपाते 3 है तथा बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपाते 1 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो बताइए दूध और पानी का नया रेशियो क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर देखो ये समान मिश्रण पर है, एगो बल्टा ए है और एगो बल्टा बी है। ए में जो है मिल्क है एंड वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है। अब इनके रेशियो को अगर आप समझना चाहेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। पहले में जो रेशियो है वो 2 अनुपाते कितना है जी 3, और दूसरे में अनुपात कितना है 3 अनुपाते कितना जी 1। अगर इसको हम ऐड करें तो 3 2 कितना हो जाएगा जी 5, इसको अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा जी 4। तो पहले तो बराबर की मात्रा लेनी है। अब बराबर की मात्रा बनाने के लिए सपोज दैट सोचो कि क्या करना पड़ेगा जी, बोलो। अगर बराबर की मात्रा करनी है तो आप सपोज दैट इसमें 4 से गुणा कर दें और इसमें किससे कर दें 5 से। अब 5 चौके 20 और 5 चौका 20, बराबर की मात्रा हो गई कि नहीं छोटू। अब इनका आपस में ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर से गुणा किए हैं, अब ये मिल्क में भी गुणा होगा और वाटर में भी, इसका भी मिल्क में भी गुणा होगा और किसमें भी वाटर में भी, ऐसे। तो गुणा कर दे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4 तिहाई कितने का 12, और 5 तिहाई कितने का 15, और ये हो जाएगा 5 एकम कितने का 5। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 8 कितना हो जाएगा जी 23, और ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी 17। अर्थात मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना होगा बोलो 23 अनुपाते 17। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा बोलो 23 अनुपाते 17, ऑप्शन ए वाला राइट होगा। क्या बात क्लियर, सबको समझ में आ गई कि नहीं, बोला हो छोटू। चलिए नहीं नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ऐसा कहेगा नहीं, अभी हम बताएंगे कहाँ पे समझेंगे, ठीक है। चलिए अगर इसको लगाना होगा तो क्या लगा लेंगे कि नहीं, तुरंत उड़ा दीजिए। तब इसी बात पे उड़ा दीजिए। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खूबसूरत प्रश्न आपका एनटीपीसी में पूछल गया था, इसलिए पूरा वही क्वेश्चन में काट लिए। आइए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये है आरआरबी एनटीपीसी। जब एनटीपीसी में है तो आरपीएफ में भी आ सकता है, आरपीएफ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। देखिए क्या बात कह रहा है वो, जरा ध्यान से फोकस करो हमारे बतिया पे। कहा तो वह अम्ल और जल के 3 नमूनों में इनका अनुपात, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एगो अम्ल है और एगो क्या है जी जल है। अम्ल और जल में 3 ठे नमूना है, तो मान ली एक ठे बी और एक ठे सी हो, 3 नमूना हो कि ना, बोलो। अब इनके रेशियो का मतलब अनुपात दिया गया है जी,
इनका रेशियो क्या दिया गया है बोलो? पहले का 2 1, दूसरे का 3 1 3 2 और तीसरे का 5 और कितना जी बोलो? 5 और 3। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब कह रहा है तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाकर, भैया बात आ गया ना हो, बराबर मात्रा में मिलाकर। ठीक है, अगर बराबर की बात आ गई तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बराबर करना है। बराबर करने के वास्ते इसको जोड़ेंगे अनुपात को तो 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब सोचो बराबर करने के लिए तीनों में किससे मल्टीप्लाई कर दे बराबर हो जाएगा? सोचो जरा जल्दी सोचो। इनका तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आपको निकल आएगा, कोई सोचने की बहुत जरूरत नहीं है। तो 8 पंचे 40, 4 यही 12, 120। 120 होगा मित्रवर, तब आप 120 का मतलब सब में 120 बनाना है, तो इसमें 5 और 8 से मल्टीप्लाई, इसमें जी किससे बोलो? 8 और 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 और किससे मल्टीप्लाई? 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो भाई 120 बन गया। अब जो एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हो उसका आपस में मल्टीप्लाई करके अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो। देखो इधर देखो, 8 पंचे 40, दूनी कितना हो जाएगा बोलो जी? यहां लिख दे, इधर लिख दे रहे, 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80। और फिर 40 एकम कितना हो जाएगा? 40। पहला रेशियो बन गया। दूसरा देखो, 8 तिरिक 24, 24 तिया कितना हो जाएगा? 24 तिया 72 और उसके बाद 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, इधर गुणा करो, 5 तिया 15, 15 पचे 75 और 15 तिया 45। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा बोलो जी? इसको जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 7 14, 7 3 21, 1 22 हो जाएगा, अर्थात 227। अनुपात ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 3 4 3 12 और 1 13, अर्थात 133। अर्थात 227 अनुपात 133 दिया है। क्या ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला राइट होगा। क्या बात अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़िए, अगला बात हम लोग सीखते हैं। क्लियर? ये किसी को कोई दिक्कत हो विदाउट टेंशन बोल सकता है, कमेंट में कमेंट करेगा, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, ओके। चला एक क्वेश्चन तो इसी बात पे लगाओ जल्दी से, देखिए लगा दे जाता, लगाओ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसका जवाब दीजिए। क्या खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है और बी में 2:3 है। अगर दोनों बर्तन को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो दूध पानी का नया अनुपात क्या होगा? अरे 1:1 का मतलब बराबर बराबर ना हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सोचो, क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए आप लोगों का आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट सीख लो, कह रहा है एगो बर्तन ए आपके पास है और एगो बर्तन बी है और एक में मिल्क है और एक में वाटर है। एम और डब्ल्यू लिखने का आज। ठीक है, अब कह रहा है कि ए में जो रेशियो दिया गया है वो 1:1 कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। और बी में जो रेशियो दिया गया है वो 2:1 कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या बात है, पहले तो फोकस करो। पहले तो हमें क्या करना है? इनका मात्रा समान करना है भैया। अरे मात्रा समान हो जाएगा तो चाहे जैसे निकलवा एक रेशियो में निकले, बात बुझाए लो। तो मात्रवा को समान को करा। अब मात्रवा को समान करे बिना पहले इनके अनुपातवा के ऐड करा, ई हो जाए 3 और ई हो जाए कितना हो? 5। तो बतावा दोनों को समान करे बिना कैसे कैसे मल्टीप्लाई होई?
अगर m में कितने गुणा हो 5 से और m में कैसे गुणा हो 3 से। कहा थे ये तो समान होए के बाद हमका निकाले के में बाहो 1:1 में तेकर मतलब m में 1 से गुणा ही हम कितने से गुणा 1 से जो इस तरह फैक्टर अनुपात दे दे वो से मल्टीप्लाई कर देबो ठीक ना। अब बताओ कितना हो जाए हो 5 एकम नाम 5 5 एकम नाम 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब इनको जोड़ देंगे 6 5 11 अनुपाते कितना हो जाएगा 19 अर्थात राइट आंसर क्या होगा 11 अनुपाते 19। आंसर कौन सा सही होगा बी वाला राइट होगा। क्या बात क्लियर है कि नहीं है बोलो जी क्या बात क्लियर है कि नहीं है। ओके ओके छोटू समझ में आ गया। समान मात्रा वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना। चलिए जैसे एक क्वेश्चन आपके समक्ष और रख रहे हैं और आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए तो इसको बनाइए तो ये वही तो है। अब बनाइए बनाइए जल्दी करिए। क्वेश्चन बन जाना चाहिए जल्दी करिए। सर्दियाँ हमारा ठीक नहीं हो रहा है सही ढंग से पढ़ाना छोड़ दें तो हो जाए सही। बताएं जी देखिए क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है ए में दूध पानी का अनुपात 4:5 है। बी में 5:1 है। दोनों बर्तन को मिश्रण को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखिए ये ए है और ये क्या है बी है। कह रहा है ए में 4:5 है बी में जो है 5:1 कितना है 1 है। बात समझ में। अब कह रहा है कि इनको आपस में भैया मिलाया जाता है लेकिन किस रेशियो में मिलाया जाता है। एकर अगर 5 लीटर ले तो इनकर कितना लीटर ले पड़े हो 2 लीटर ले पड़े। यह कहा था एक बड़े पात्र में अगर मिला दिया जाए तो इस बड़े पात्र में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको बतलाना है यही कह रहा है। अब आपको सोचना क्या है इधर देखो ए बी में मिल्क एंड वाटर 4:5 इसमें 5:1। पहले तो इनके मिश्रण को समान करें बोलो जी जोड़ेंगे 5 4 9 और ये कितना हो जाएगा 6। अब बताइए गुणा कैसे कर दे 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18। तो समान करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें किससे जी 3 से। अब इनकी मात्रा जो लेनी है उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताइए मात्रा पहले वाले में कितना ले रहे हैं 5 तो 5 से मल्टीप्लाई दूसरे वाले में 2 से तो 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर ना। अब इधर देखो 5 का गुणा 2 में कर देंगे 5 दूनी 10 का गुणा 4 में कर देंगे कितना हो जाएगा 10 चौका 40। 10 का गुणा 5 में करेंगे 10 पचे 50। 3 दूनी 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 पंचा 30 और 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 करना 6। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी 70 और कितना हो जाएगा 56। क्या किसी से कट जाएगा 14 पहाड़ा आवत है 14 पचे 70 14 चौका 56। तो रेशियो क्या निकल कर आएगा बोलो जी 5:4। आंसर दिया है क्या। आंसर कौन सा सही होगा पहला सही है। ठीक है आगे बढ़िए। क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे। अब हम लोग सीखते हैं मिश्रण पर आधारित। किस पे आधारित मिश्रण पर।
अभी ये सब चीजें मिश्रण वाला और ये वाला मिलाने वाला, अभी मिश्रण जब पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ बताएंगे और इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। ये अनुपात का सिर्फ रिलेशन समझा के बता रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन अनुपात वाला कैसे बनता है, ध्यान से समझिए। मिश्रण पर आधारित, छोटू कुछ बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बतावा। जैसे में मान ले 17 लीटर दूध रहा, 5 लीटर पानी मिलाया रहा, ठीक, बोला हो, 17 लीटर दूध रहा, 5 लीटर पानी मिलाया रहा। और अगर हम तो से कह दी छोटू कि पानी में से निकाला रहा, कैसे निकल बा? नहीं, तो में थे कर्मा में से घोर के दूध पानी, 17 लीटर दूध घोर दे, 5 लीटर पानी लेकर आया, कहे छोटू ही पानी निकाला, कैसे निकल बा? बोला कैसे निकालोगे, बताइए ना काला। अरे दिमाग नहीं लगा सक रहे हो, अगर दूध और पानी मिला दिए हैं तो निकलेगा, हंस न बुलाना पड़ेगा जी, बोलो। और नहीं तो आप और दिमाग लगा सकते हो, भट्टी धैर्य उड़िए पानी, कहानी खत्म न हो, बात क्लियर न हो। तो यही बात दिमाग लगाना है, जब पानी आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, वाष्पित करके उड़ाना पड़ेगा, वाष्प द्वारा उड़ाना पड़ेगा, बात समझ में। और पानी मिलाना होगा तो चाहे जितना मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, अब क्वेश्चन में ही चर्चा करें तो सही रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन समझिए, समझने के वास्ते पहला क्वेश्चन दिया गया, एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। ये तो सरल बात आ गई। इधर देखो छोटू, जैसे हाँ, एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, तो मतलब पूरा है। यार देखा छोटू, अगर हम कही कि मिल्क एंड वाटर का अनुपात 5:2 है, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से समझदारी की बात क्या है, हमने यही बढ़ाया अभी तक आपको रेशियो में कि जो गौर अनुपात दिया जाए वही मान लो संख्या। एक मतलब हमारे अकॉर्डिंग कि 5 लीटर दूध हो तो 2 लीटर का हो पानी, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना लीटर होगा, 5 2 7, हमारे अकॉर्डिंग 7 लीटर, हमारे अकॉर्डिंग 7 लीटर ओकरे कितने बराबर हो, 42 की। तो काट 10 7 छंग 42, एक के वैल्यू कितने बराबर हो, 6। एक मतलब मिल्कवा कितना रहा, 6 पंचे, और पनिया कितना रहा, 6 दूनी 12, ये ना। फिर क्या कहना, 3 लीटर पानी मिलाए दे, अगर 3 लीटर पानी मिलेबा तो का दूधवा बढ़ जाएगा, तो ये पनिया 15 लीटर हो, ये दूधवा तो उतना ही रहे, बोला हो दूधवा 30 ही रहे। कहना अब बतावा कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो बताइए। अब मिल्क एंड वाटर का अनुपात क्या होगा, मिल्क 30 है और पानी कितना है, 15 है, डिवाइड कर देंगे 15 करना 15, 15 दूनी 30, अर्थात उनका अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है, बोला ना हो, ओके। थोड़ा फास्ट नोट करा, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट रूप से समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हो गया तो आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। बढ़िया तरीके से लगाइए साथियों, एकदम गर्दा मचा दीजिए।
थोड़ा तबीयत खराब है, इसी के कारण बोल कम पा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। सर्दी जुकाम एकदम तगड़ा हो गया है। बिट्स 500। कुछ काम है, कर ही रहा है। जो यहाँ पे बजा हुआ था जैसे, वो सही काम। हाँ, कह रहा है कि 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 6:7 है। तो ये तो सो सिंपल बात हो गई जी। इधर देखो क्या सिंपल बात हो गई, मिल्क एंड वाटर 6:7। तो हमरे अकॉर्डिंग दो जोड़ दे 7 6 कितना होगा? हमरे अकॉर्डिंग 13, लेकिन कहा था ना बाबा कितना है? 65 है। तो मतलब 6 की वैल्यू 65 के बराबर, 13 5 65। 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 5 तो भैया मिल्कवा कितना हो 5 6 का 30, और वाटरवा कितना हो 7 5 35। वाटरवा बहुत बहु ठीक ना हो छोटू। अब क्या कहना, करें मिश्रण है, कितना दूध निकाला जाए कि जिससे नया अनुपात, अगर दूध निकालेंगे तो पानी निकलेगा जी नहीं। तो दूध अगर हम x निकाल दें तो हमारा अनुपातवा जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है? 4 कितना जी 5। ये तो पढ़ेबे किया है, तिरछा गुणा करके हल करना। बोलो जी, तो गुणा कर लो। 5 15 150 माइनस 5x बराबर कितने को? कितना? 140। गुणा कर ली। अब 5 100 वही बगल लिया, 150 माइनस 140 बराबर कितने के? 5x के। तो 10 बराबर कितने के? 5x के। 5 दूनी 10, एक मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लीटर। कितना लीटर दूध निकाला गया? 2 लीटर। आंसर कौन सा सही? सी। क्या समझ में आ गया? ये तो मेथड बताइए किए थे। हो गया? चला अगला लगावा था। ये तो आंसर आवश्य है, नया पीटबो करो तुम लोग की बस। किसी भी कीमत पर इसका आंसर आना चाहिए। आ गया जी। 80 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। कितना पानी मिलाया जाए कि जिससे दूध पानी का नया अनुपात 1:2 हो जाए? 16 लीटर। 16 लीटर सही है। इधर देखो, मिल्क एंड वाटर का अनुपात 2:3 कितना है? 3 है कि नहीं? अब आगे आपको क्या समझना है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे अकॉर्डिंग 5, लेकिन पूरे हमारे अकॉर्डिंग 5, लेकिन पूरा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? 5 की वैल्यू 80 के बराबर का डिवाइड कर दो 16 5 80। 1 की वैल्यू कितने बराबर? 16। तो एक मतलब भैया बतावा मिल्क कितना हो गया और कितना हो गया वाटर। अब 2 के गुणा 16 कह दो, 16 दूनी कितना हो गया? 32 हो गया मिल्क, और 16 किया कितना हो? 48 पानी। अरे तरीकी पनिया ज्यादा बाहो। कहन कितना पानी मिलाया जाए ना, वो पानी मिला होता है जिससे दूध का और पानी का अनुपात का हो जाए 1:2 हो जाए। दूध ना मिलाओ थे भैया, खाली पानी मिला कहा था। अगर खाली पानी मिला कहा था तो खाली पानी वाले के x मान ली है। अब अनुपातवा कितना हो जाला? 1:2। तो बताओ तेरी खाना कहीं पेबा का? ये 48 प्लस क्या हो जाएगा? x बराबर कितना? 32 दूनी 64। तो x बराबर कितना हो? 64 में से 48 घटा के बता 16। एक मतलब कितना लीटर हो मिलाया गया हो? 16 लीटर। आंसर क्या होगा? 16। सी सही समझ में आइए? ओके, क्लियर ना? आगे बनवा तो बी बात पे।
दूध पानी का अनुपात 3:2 है। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध पानी का अनुपात 3 कितना है जी? 2 है। मिल्क एंड वाटर 3:2। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। भैया 12 लीटर कौन निकालते हैं? पानी। तो इसको यक्स मान लो भैया, इसको यक्स मान लो। क्यों यक्स मानेंगे? ये छोटू बताएंगे। 3:2 है। इनमें 12 लीटर पानी निकाल लेते तो अनुपातवा कितना हो जाला हो? 12 कितना हो जाला? 5। बतावा छोटू काहे के ऊपर यक्स माना? अरे बताए रहे भाई, जोड़े वाले घटाने वाले ना बताए रहे। तब वीडियो आप सही देखबे नहीं करते हो। जब इनमें 2 में से 12 कबो घटे न घटे, जब ना घटे तो मान ले यक्स मान ले कि नहीं बोला। अब तेरी ये गुणा कर भैया 5 यही 15 यक्स और उसके बाद बराबर 12 दूनी 24 यक्स माइनस 12 बढ़ाइए कितना होगी? 144। ये होगा? बोलो जी। अब सोचा कहे ना 12 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो नया अनुपात इतना जाता है। अब घटावा भैया कि हल करा 144 ए बगल आइए तो 144 प्लस में हुई है 15 ए बगल चला जाए तो घटिए कितना हुई हो? अरे 9 न हो ये। बोलो जी। अब 9 काट दीजिए तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 और बचे कितना? 5। 9 छक्का 54 अर्थात 16 9 कितना हो थे? 144। आंसर क्या लीटर हुए हो? अब कह रहा है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है। अब दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालना है। x की जब वैल्यू निकल गई तो दूध इधर वाला है तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 16। 16 तो ये कितना हो जाएगा जी? 48। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर बी वाला राइट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रारंभ में पानी की मात्रा पूछता था 16 दूनी 32। ठीक, निकालने के बाद पानी कितना हो जाता? इसमें से 12 घटा देंगे, इसका मतलब बचेगा कितना? 20। ठीक, ओके आगे बढ़ा लगावा था। जल्दी से लगाया कम समय में। यार देखा मिल्क एंड वाटर अनुपात 7:3। जोड़ दो भैया 7 3 10। 10 की वैल्यू कितने के बराबर? 80। 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 8। 8 सते ये 8 है। 8 सते 56 और 8 तिरीक 24। अब सोचो कि पानी एंड वाटर आ गया है। अब क्या कह रहा है वो पढ़ो। कह रहा है इस अनुपात को इतना करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलाई होगी, भैया ओके बताओ एक बार। तो भैया पानी की मात्रा अगर मान ले x मिलाई दे तो अनुपातवा कितना हो जाला हो? अनुपातवा का था 2 अनुपात कितना हो जाला? 1 हो जाला। अब बताओ ना निकाल लेबा। अब तो तू लोग निकाल ही देबा। 56 एकन्नम 56 बराबर 24 दूनी 48 और प्लस कितना हो? 2x। अब बताओ 56 में से 48 गए 2x बराबर कितने का? 8 का। तो डिवाइड कर देंगे x बराबर कितने का? 4 का। अर्थात कितना लीटर मिलाया गया जी? 4 4 4 4 4 ऑप्शन 4। ठीक है, अरे वही वाला चीज ये है जी। इधर देखो वही वाला चीज ये है। इधर देखो कह रहा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है वो कितना है? 7:3 है कि नहीं है? अगर टोटल जोड़ दे हमारे अकॉर्डिंग 10 बराबर कितने के? 80 के। अगर डिवाइड कर दे 1 की वैल्यू कितने की? 8 की। ये ना
अब एक की वैल्यू 8 का आएगी, तो मतलब समझा कि मिल्क एंड वाटर कितना हुई है, मिल्क कितना हुआ बताओ, बताओ 8 सते 56, यही होगा। वाटर कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24, यही ना होगा। अब कह रहा है क्या, पढ़ो, कह रहा है कितना वाटर मिलाएं कि निकाले, मिलाएं, कितना वाटर मिलाएं, तो मिलाएं का मतलब x मिलाएं। अब उसके बाद अनुपातवा कितना हो जाला, बोला 2 अनुपाते कितना हो जाला 1। अब इसे तिरिय गुणा करे बता रहे ना, अब तिरिय गुणा करा 48 प्लस 2x बराबर के 56 करना 56, ये ना। अब एक बगल लिया तो 2x बराबर कितना हुई है 8 के, तो x बराबर कितना हुई है वो 4 के। ये तो बताइए किए थे तो भी तुम लोग, ये तरीका भी बताए थे। ठीक है, आगे छोटू चल। क्लियर, आगे लिखा था, अगर दौकी नहीं आया तो पिटबो करब। ये लास्ट है ये टाइप के क्वेश्चन, आरआरबी रांची में पूछे बा, जल्दी से आगावा आइए चाहे। जोड़ा 4 1 5 45 आ गया। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 15 45, 9 का गुणा कर देंगे 9 चौक कितना हो जाएगा जी 36, और 9 एकम कितने का 9। कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जा रहा है तो x अनुपाते कितना हो जाएगा, बोलो 2 और 3 और 2, 3 और 2। अब इनका गुणा करके तिरिय बराबर क्या कर देंगे, इधर देखो ये हो जाएगा कितना जी 9 त्रिक 27 और प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर 36 दूनी कितने के 72 के। 3x बराबर 27 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गए 5, और इसके बाद यहाँ 6 में से 2 गए 4। अब काट दो भैया 15 तिया 45, एक मतलब कितना पानी मिलाया गया जी 15 लीटर। आंसर कौन सा सही होगा, ए। ठीक ना, सबको सही है। चलिए आगे बढ़िए, तब आ गया था ना। अब ऐसे क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझेंगे पहले, उसके बाद तब एक आपको अभ्यास करवाएं, ठीक है। पहले एक बार समझ लीजिए, समझा दें। देखिए क्या कह रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। कह रहा है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी से अनुपात होगा। इधर देखो ध्यान से, देखिए जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये संपूर्ण पृथ्वी है, ये क्या है जी संपूर्ण पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी है तो ये मान लेते हैं क्या है जी विषुवत रेखा है, क्या है जी विषुवत रेखा है। क्या हो ये क्वेश्चन हुआ ना, पूछे तो अब वहां पूछे थे कल ही तो कुछ 2021-22 के रहा। देखा का हो विषुवत रेखा बन गई ना, विषुवत रेखा विधवत बन गई। अब विषुवत रेखा, अच्छा ये 2-3 क्वेश्चन पूछ दिखा, पृथ्वी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा ना, बताओ। कर्क, विषुवत, मकर, ठीक ना, सही है बोल बा। अब ध्यान से समझा यार, अगर ये 2-3 क्वेश्चन पूछी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो, कांगो या जायरो, बोला हो लिम्पोपो की कांगो या जायरो, लिम्पोपो सही है। अब मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो या जायरो, सही। चलिए, अरे त्रिक विषुवत रेखा हमारी मिठी जा, इतना बढ़िया से बनाए रहे विषुवत रेखा, तो पता नहीं कैसे मिटाया जाए।
हाँ बोलिए, है एक पर एक आता है, बस बस बोलिए है को। फिजिक्स हम कहे इसे सिंपल पूछ दे, जब बात आई है तो पूछ ही लेते, क्या दिक्कत है। सही कहा था कि ना, कुछ ही याद आए यार। देखा, मान लेते हैं ये पूरा संपूर्ण पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ वाला, और ये दक्षिणी गोलार्ध है साउथ वाला। अब इधर देखो, कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो अनुपात है, संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर जो रेशियो है वो किसका, बोलो, जल, जमीन और पानी का, मतलब जमीन और पानी का, जमीन और पानी का रेशियो कितना है, बोलो जी, 1:2, यही है ना। फिर क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2 कितना हो जाता है जी, 3। देखिए, अब सोचा कि अगर 2 लीटर जमीन रहे, 2 किलोमीटर जमीन रहे, तो बस 1 किलोमीटर घटाए देगा का, हाँ, 1 किलोमीटर रहे 2 किलोमीटर घटिएगा न घटे। अब ऐसा कंडीशन आ गया तो आपको समझना क्या है, इसी बात को फोकस करिएगा। इधर देखो, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल जी, 3। इसको अगर जोड़ेंगे कितना आएगा जी, 5। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी, 15। अब सोचो, इधर देखो ध्यान से, अगर सपोज दैट हम मान लें कि हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है वो 15 दूनी 30 की थी, कितने की थी, इसका 2 गुना कर दो, क्योंकि 2 में बांटना है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी अगर 30 की थी तो इसका मतलब पक्का आप लोगों को यहां से यह पता होगा, क्या पता होगा बोलो, यहां से यह पता होगा कि 15 उत्तरी गोलार्ध में रहा होए और 15 कह रहा होए दक्षिणी गोलार्ध में रहा होए कि ना हो। एकर मतलब बतावा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, सुनिए ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात यहीं से चलेगी। इधर देखो, अब इसको अगर जमीन को लिखना है कैसे लिखेंगे, और पानी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, जगह ही है ना बचा हो यार। देखा, जमीन और पानी, तो सिंपल सभी समझे आप। जमीन को लिखेंगे तो जमीन 1 है और टोटल कितना है, 2 1 3 है, 1/3 ये लिखेंगे, बोला हो। ऐसे पानी लिखबत, पानी कितना है, 2 और टोटल कितना है, 3, तो 2 बटे कितना होगा, 3, ठीक। ऐसे उत्तरी गोलार्ध में लिखबत, 2 बटे कितना होगा, 3 2 5, 2/5, और दक्षिणी पानी लिखबत 3/3 2 5, 3/5, ऐसे लिख दे बकना, बोला हो। हाँ, देखा, जमीन पे लिखे खोए तो जमीन 1 और दोनों मिला के कुल पृथ्वी संपूर्ण कितना, 3। फिर पानी लिखे को तो पानी वाला अनुपात कितना, 2 और संपूर्ण वाला बटे में कितना, 3। ठीक है, ठीक है जी, बोला हो। ना समझ में आए थे और कला बताई दी, हमारे पास कला भंडार, ये वाला ना समझ में आया तो ऐसे जोड़ा। एक मतलब उत्तरी संपूर्ण पृथ्वी, तो संपूर्ण पृथ्वी मतलब का पूरा 30 न माने है ही। एक मतलब बतावा, ई देखा, एक मतलब 3 की वैल्यू 30 के बराबर, तो 1 के वैल्यू कितने के बराबर, 10 के। अब 1 के वैल्यू 10 के बराबर, तो ये कितना हो, 10 का नाम 10, और ये कितना हो, ये 10 दूनी 20, ये हो कितना हो, ये सही है। अच्छा अच्छा, अभी सोचा, एक मतलब ये उत्तरी गोलार्ध देता, उत्तरी गोलार्ध कितना हुए, 15 माने है, 5 तिहाई 15, 1 के वैल्यू कितने बराबर, 3, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ऐसे लिख सकत कि ना। अब देखा, 10 में से 6 गए 4, तब घटेबे संपूर्ण पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटेबे तब दक्षिणी गोलार्ध निकले, तो एक मतलब 10 में से 6 गए 4, 20 में से 9 गए कितना हो, 11, अर्थात यही इनका अनुपात आ गया कितना, 4:11। तो आंसर कौन सा सही हो गया, 4:11। दो समझ में आई क्या, जलवा बिखेर दी है, तो यही वाला रहा दी, तो लोग बकवास लागत रहा का, जायद भाई, जायद तब जायद, हाँ।
इतने फोकस करें बस संपूर्ण पृथ्वी पे एलसीएम के दुगना होए, ठीक है। बस इतना फोकस करिए, क्वेश्चन आपका बनता जाएगा। एकदम सरल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अरे ये संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी में 30 न होगा, पूरा न होगा, उत्तरी दक्षिणी दोनों न होगा। और इसका 15 काहे की है, काहे उत्तरी है खाली, दक्षिणी छूट गया 15। अब बात बुझाइल, बोलो ना हो, आगे बढ़ी, मिटाई राजी। ठीक, एक खबे क्वेश्चन लगावा, एक पे ये लगावा तब आगे बढ़ी। जल्दी करा, हन्ने से उत्तर दे, जल्दी करा। जल्दी करा, जल्दी करा। अरे वो तो क्वेश्चन वही है क्या जी? वही है। अब इसमें सोचो वही क्वेश्चन है, तो एक बार और समझना चाहो समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे संपूर्ण पृथ्वी, उत्तरी 15, यो 15, पूरा टोटल का कितना 30। अब निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, माने जानी है। तो वही क्वेश्चन वहां का करे मोबाइल करी, ये बतावा जल्दी से बताया कि ये है का नहीं, तो उल्टा जल स्तर 5 3 8 सही है, अलग है, बनाइए। हाँ और का देखा, संपूर्ण पृथ्वी मान ला। पहले संपूर्ण पृथ्वी पे तो हम लोग के दिखावे का बा, ये समझा। पहले वाला एक पृथ्वी, पृथ्वी पे का भैया जल और क्या है स्थल, ठीक। जल और स्थल का अनुपात 2 अनुपात कितना है जी 1। और उसके बाद कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो रेशियो है वो कितना है 5 अनुपात कितने का 3 का। अब आपको फोकस किस बात पे करना है, इस बात को समझिए। इसको अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24, 24 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। एक मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर 48 चलेगा और आधा आधा उप पे चलेगा 24 24, यही ना बोलो। अब एक मतलब कि ये संपूर्ण पृथ्वी वाला है, संपूर्ण पृथ्वी 3 की वैल्यू कितने बराबर हो 48, तो एक मतलब 1 की वैल्यू 16 दिया 48, 16 गुणा कर दे 16 दूनी कितने के 32 और 16 का नाम कितने के 16। अब इस पे कितने चले 8 वाले कितना चले 48 की 24 24, इस पे चलेगा 24, 8 तिरिक 24, 3 5 15 और 3 तिरिक का 9, तो मतलब 32 में से 15 गए 16 17 और 16 में से 9 गए 7, एक मतलब 17 अनुपात कितना होगा जी 7। आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका बीट राइट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सबका बन गया था। ओके आगे बढ़िए, बन गया था रोहित की नहीं, ठीक है। ये वाला देखिए एक है, ये वाला तो वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बना दोगे। वो नहीं था, हाँ ये वाला क्वेश्चन लगाइए। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सुनिए ध्यान से, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बताए। कह रहा है क्या, ध्यान समझिए। कह रहा है किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा है, टूटने के भार का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपए की है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 70,000 रुपए की हानि हो तो मूल हीरे का मूल्य क्या होगा। गजब का प्रश्न है। इधर देखो, कह रहा है
एगो हीरा है, उसके भार के वर्ग अनुक्रमानुपाती है। क्या? मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो मूल्य है ना उसके भार के वर्ग के क्या? भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा अनुपात। बात समझ में ना? देखिए, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती माने कौन? सीधा अनुपात। सीधा, अरे ठीक ना। और ओकरे बाद व्युत्क्रमानुपाती माने 1/। हाँ समझ में आई है यार। देखा आगे का कहन है यार। देखा कहन, एक के बड़ा खीरा रहा हमार और वो बेचारा गिरा, छोट छोट टुकड़ा हो गया। ठीक ना? बोला हाँ, टूट गए। ये गिरा और टूट गए। अब टूट गई भैया, छोट छोट टुकड़ा होगी, तेकर मतलब कुल के जोड़ के बराबर हो चाहिए ना है। अब कहे ना कि भैया यार देखा, एन कहात है 1 है, एन कहात है 2 है, एन कहात है 3 के रेशियो, एन कितना के 4 के रेशियो। एक मतलब 4 3 7 3। एक मतलब बड़का 10 किलो का रहा कि नहीं? एकदम सही बा। अगर इन 10 किलो का रहा हुई है तो एकर मूल्य निकलबत कितना हुई है? मूल्य जो है भार के वर्ग के, तो एकर मतलब हम कितने किलो का रहा हुई? 100 रुपये का रहा हुई है ना। अगर इन 100 रुपये का रहा तो एन के रुपये को हो 1 एकड़ नाम 1 रुपये के, एन के रुपये 2 दूनी 4 रुपये के, एन के रुपये 3 त्रिका 9 रुपये के, एन कितने की 4 4 16 रुपये के। ये ना हो। अब सबके जोड़ा 16 4 20 10 कितना हो? 30। एकड़ मतलब टूटे के बाद 30 रुपये बिकान और सनम के रुपये बिकातन 100 रुपये बिकातन। बताओ कितने कमी आए हैं? 70 की कमी आए हैं। हमारे अकॉर्डिंग 70 की कमी बराबर कितने की हो? कमी 70,000 के बराबर होए। तेकर मतलब भैया 1 के वैल्यू कितने के बराबर हो? 1000 के बराबर होए। तो कहा प्रारंभ में के रुपया रहा? 100 रुपया। तो 100 रुपया से मल्टीप्लाई कर भैया के जीरो हो 3 जीरो पहले रहा, 2 जीरो और बढ़िया 1 लाख रुपया हुई है। आंसर आपका होगा 1 लाख। ये वाला राइट होगा, ए वाला। समझ में आई कि नहीं? एकदम सरल रहा। एक नोट कैला, आगे बढ़ा। बन गया? हो गया। चलो अगला एक क्वेश्चन और लगा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसके बाद खत्म गेम। 1 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। तो पहला आप क्वेश्चन ये लगाइए। खूबसूरत प्रश्न है कि खाली पढ़े बकवास बा, बाद बाकी एकदम सरल बा यार। देखा क्या कहा था, ध्यान से समझा। एक लाइन के क्वेश्चन बा, देखा यार। कहा था जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। ठीक, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है तो कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात बताइए। अब सोचो, सुना, चाल के अनुपात निकाले केकर केकर। एक कुत्ता है, पहले खरगोश है, पहले खरगोश है, दूसरा क्या हो? कुत्ता। ये ना कहे ना कि जितने समय में, अगर 1 मिनट में खरगोश 5 छलांग लगाए तो उतने 1 मिनट में कुत्ता के छलांग लगाए पाए? खाली 3 छलांग। बात समझ ना? फिर क्या कहना है, जितनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, कुत्ता एक बार में जितना ऐसे चला जाए और खरगोश उतने जाए में
3 छलांग लगाए थे। बात समझ में नहीं? तब कहा था भैया इनके चाले का अनुपात होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो पहले इनकी दूरी लिखिए। कहा था कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग। खरगोश बेचारा 3 छलांग चले भैया, बोला हो। खरगोश 3 छलांग चले और कुत्ता कहे थे 1 थे, ये ना हो। और फिर क्या कहना है? खरगोश जवन हो बेचारा 5 छलांग चले तो भैया कुत्ता कहे थे 3 छे, ये ना। अब इनकर चाल निकाले बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो करा, तेरी ये बता रहे मल्टीप्लाई करा। 3 त्रिका 9, 5 एक नाम 5 एक मतलब खरगोश और कुत्ते की चाल का अनुपात क्या निकल कर आएगा? 5:9। आंसर कौन सा होगा? 9:5 सही है। समझ में ना? अरे बताइए भाई, यह दूरी हो गई, यह समय हो गया, तो चाल नहीं निकल आएगा? 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो खाली बकवास रहा, समझे की देरी रही। ऐसे रहा था, बस खाली समझे एक बात। क्लियर हो? आगे बढ़ा, एक ही लगावा, वो एकदम सेम बा। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 कूद लगाता है, जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितने समय में 7 कूद में लगाता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में लगाता है, तो उनकी चाल का अनुपात बताइए। लग जाएगा ना जी? 20:21। एक है टॉम और एक है जेरी, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है पहले दूरी पकड़ा करिए। पहले दूरी कितना है बोलो? 8 कूद लगाए हैं, एन के कूद लगाए हो, इनकर 8 कूद बा और इनकर 6 कूद। उनकर कितना हो? टाम के 7 समय ला कूद के बराबर होता है, उनकर 5 कूद के। गुणा कह देगा ना? गुणा कह देगा, गुणा कह दे। 8 पंचे और 7 छंग, अब बताओ काट दे कितना हो गया हो? अरे 2 से ना कट गया है? 20:21 कितना हो? 21। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 20:21 आंसर सी सही है। आज का आपका क्लास हुआ खत्म। आज अनुपात समानुपात का हो गया निपटारा। कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर चलाएं। क्या? कौन सा? प्रतिशत चला दे कि औसत? औसत ना। चलिए औसत कल से पढ़ाया जाएगा। ओके बाय।